के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरी प्रिय शिष्यों, सज्जन और शन्नरियों, रामायण की कथा सुना रहा हूँ। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए ताकि पूरी तक कथा आप तक इजी पहुँच सके। आज जो कथा सुनाने वाला हूँ, सीता जी का समाचार मिला। संपाति अपने भाई जटायु की मृत्यु का तर्पण करके सभी पांडवों को उद्बोधन करते हुए कहा कि यहाँ से 100 योजन दूर लंका नगरी है। उस नगरी में महर्षि विश्रवा का पुत्र कुबेर का भाई रावण रहता है। रावण के अंतःपुर में अति कष्ट सहन करते हुए सीता जी बैठी है। चारों तरफ से राक्षसियों का पहरा लगा हुआ है। जो इस समुद्र को पार करेगा वही सीता जी के दर्शन कर पाएगा। इसलिए भगवान राम को अपने हृदय में बिठा के सीता जी के दर्शन का प्रयत्न करो। संपाति के दर्शन का प्रयत्न करो, सीता जी के दर्शन का प्रयत्न करो। संपाति की बातें सुन सभी वानर अपनी अपनी शक्ति का आंकलन करने लगे और सभी ने कहा कि इतना बड़ा समुद्र लांघने की शक्ति हमारी नहीं है। सभी बंदरों की बात सुन जाम्बुवान अंगद से कहने लगे कि अंगद, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, पहले जैसी शक्ति अब मुझ में नहीं रही, वरना मैं इस कार्य को अवश्य करता। जब भगवान ने बाली को बचनों से बांधा था और विराट रूप धारण कर लिया था, उस समय मैंने 2 घड़ी में ही 7 प्रदक्षिणा दौड़ते हुए किया था। तब अंगद जी बोले कि मैं छलांग लगा के लंका पहुंच सकता हूँ, पर वापिस आने में असमर्थ हूँ। तब जाम्बुवान ने कहा कि बेटा, तुम समर्थ हो लेकिन सेनापति हो, इसलिए काम तुम्हें नहीं सौंपता और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। और बोले कि हे हनुमान, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? का चुप साधी रहा बलवाना। हे हनुमान, तुम बुद्धिशाली हो, ज्ञान विज्ञान के जानकार हो, शक्ति में वायु के समान हो और तुम्हारा जन्म राम जी के काज के लिए हुआ है। तुम लड़कपन में ऋषियों को परेशान करते थे, इसलिए उन्होंने श्राप दिया है कि तुम्हारी शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा। तो आज मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि ये कार्य तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, इसे करने में तुम समर्थ हो। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और वो विशाल रूप धारण किया और कहा, जो उचित हो वो आज्ञा करो। मैं एक ही छलांग मार के रावण को परास्त कर पूरा त्रिकूट पर्वत उठा के यहाँ ले आता हूँ। अंगद बोले, दूत का ये काम नहीं है, तुम लंका जाओ, सीता जी की सुध लाओ। तब श्री राम जी अपने बाहुबल से रावण का वध करेंगे और सीता जी को लाएंगे। जाम्बुवान और अंगद के वचन सुन
हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हुए और समुद्र में छलांग लगाने के लिए महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए, और उन ग्रहों का निवारण भी हम कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर करना मत भूलिए। जय बोले, अपना ध्यान रखिए।